हेलो बच्चों एंड गार्जियंस, जैसा कि हमने पहले भी आपको प्रॉमिस किया था कि इस राहुल सर ऑफिशियल वाले चैनल पर हम आपको 10th के बाद है ना जितनी भी 11 12th में खास करके है इससे रिलेटेड जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो सब आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो चूंकि ये दूसरा वीडियो आज शूट हो रहा है, पहला वीडियो तो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो था है ना, ये आज दूसरा वीडियो है जिसमें सबसे अहम मुद्दे पर हम लोग बात करेंगे जो किसी भी विद्यार्थी के जीवन में एक न एक बार कभी न कभी आता है। वो ये कि वो किस सब्जेक्ट का विद्यार्थी बने जब उसने 10वीं पास कर ली है, 10th पास कर ली है। सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है कि वो साइंस ले, दूसरा है कि वो आर्ट्स ले और तीसरा है कि वो कॉमर्स ले। ये तीन में से कौन सा स्ट्रीम लेना बेहतर होगा? साइंस लेना बेहतर होगा, आर्ट्स लेना बेहतर होगा या कॉमर्स लेना बेहतर होगा? तीनों के अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं, तीनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है डे टू डे लाइफ में, है ना। आपके करियर अपॉर्चुनिटी के लिए तीनों ही महत्वपूर्ण है, जो भी आप चुने ठीक चुने। लेकिन अगर मेरी राय मानिए तो मुझे ये लगता है कि जिन बच्चों को साइंस में रुचि थोड़ा भी है उनको एटलीस्ट 10वीं तक तो आप साइंस पढ़ते ही हैं, अगर थोड़ी भी आपको रुचि है साइंस में तो आपको 11th और 12th में साइंस चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? इसके तो बहुत सारे वजह हैं, उसमें से कुछ एक वजह जो है हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि आप, एक तो है कि अगर आपको साइंस में रुचि नहीं है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग आप नहीं कर सकते, और अगर आपको साइंस में रुचि है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा, थोड़ा सा प्रिपरेशन ढंग से करना होगा। लेकिन सपोज करिए कि सारे बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं होता है, तो जिनको मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाना है वो बच्चे कहें कि सर हमको मेडिकल और इंजीनियरिंग में नहीं जाना है, अब आप बताइए मुझे कि हम साइंस लेकर के क्या करें। देखो बाबू, आगे जब भी आप पढ़ने जाएंगे, जब आप जनरल कंपटीशन फेस करने जाएंगे, एसएससी की तैयारी करने जाएंगे, है ना, या फिर अभी तो रिसेंटली दरोगा का है, बीपीएससी का है, किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करने जाएंगे तो वहां पर एक पेपर होता है जीएस पेपर, जनरल साइंस, जनरल साइंस जीके होता है एक जनरल नॉलेज का पेपर, और एक होता है जनरल साइंस का पेपर। तो साइंस के पेपर से आपको क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। यदि आपने आईएससी तक बहुत अच्छे से किया हुआ है तो आपको जीएस क्लास के लिए एक्स्ट्रा कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये तो बात हुई तब जब आप साइंस पेपर इंटरमीडिएट में रखते हैं, तब ये आगे चल करके आपको एक समझिए कि आपके करियर में एक जो है से कि सहायता प्रदान करने वाला सब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। आर्ट्स और कॉमर्स की भी अपनी भूमिका है, इसकी उसको भी कम आंकना जो है वो बेवकूफी होगा मेरे समझ से, है ना। तो हम बात कर रहे हैं आज साइंस चुनने पर क्या क्या होगा, या 10वीं के बाद अगर आप साइंस लेते हैं तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। ये 110% श्योर है कि जितने बच्चे हैं वो साइंस लेने वाले, हर बच्चों का एक आंतरिक मन जरूर होता है कि वो या तो मेडिकल क्रैक करें या तो वो इंजीनियरिंग क्रैक करें, है ना। लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि सारे बच्चों का मेडिकल और इंजीनियरिंग नहीं होता है आफ्टर 12th। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्या आपके करियर अपॉर्चुनिटीज होंगे, इस पर भी हम लोग आज बात करेंगे। फिलहाल तो हम लोग देखते हैं कि साइंस लेने पर क्या हो, क्या आप कर सकते हैं, है ना, क्या क्या उसका ये है ना। तो साइंस में जो है आप दो सब्जेक्ट चुन सकते हैं। पहला जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। या तो आप मैथ ले सकते हैं अपने में, या तो आप बायोलॉजी ले सकते हैं। एक तीसरा ग्रुप भी है ना, जिसको हम लोग कहते हैं मैथ्स प्लस बायो। आप चाहें तो ये दोनों ले सकते हैं। तो मैथ्स ग्रुप वाले को क्या क्या पढ़ना होगा? तो मैथ्स ग्रुप वाले को होगा फिजिक्स पढ़ना प्लस केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी ग्रुप वाले को भी फिजिक्स पढ़ना होगा और प्लस में केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो इनको मेन रूप से ये तीन सब्जेक्ट होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। इसके साथ कुछ अगर आप एडिशनल पेपर लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं तो वो भी ले सकते हैं। साथ ही साथ एक जो है हिंदी और प्लस इंग्लिश, यह भी रहेगा। हिंदी इंग्लिश कॉमन इसमें भी है, हिंदी इंग्लिश कॉमन जो है वो इस ग्रुप के साथ भी है। इस ग्रुप में अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करना चाहेंगे तो मैथ्स के विद्यार्थी कहलाएंगे, बायो से कंटिन्यू करना चाहेंगे तो फिर आपको बायो को कंटिन्यू करना होगा। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं जो ट्रेंडिंग है कि जनरली जो लोग मैथ्स लेते हैं वो जेई की तैयारी करते हैं, जो लोग
बायोलॉजी लेते हैं वो लोग नीट की तैयारी करते हैं। तो फिलहाल इस बात पर हम आ जाते हैं। देखिए, एक संस्थान है IIT JEE, ऐसे तो परिचय का मोहताज नहीं है ना। शहर के लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं इस संस्थान को। आजकल तो गांव में भी जो लोग रहते हैं IIT JEE को भली भांति जानते हैं। लेकिन फिर भी अभी कुछ समुदाय हमारे यहाँ ऐसे भी हैं, कुछ वर्ग लोगों के हमारे पास ऐसे भी अवेलेबल हैं जो जेई के बारे में नहीं जानते। तो आप ऐसे समझिए इस चीज को कि इंडिया में इंजीनियरिंग लेवल के जो सबसे टॉप कॉलेज है, माने इंजीनियरिंग के जो सबसे टॉप कॉलेजेस हैं, इन सबका एक कंबाइंड एग्जाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं IIT JEE, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये जेई जो है IIT JEE दो तरीके से होता है, या कह लीजिए कि दो चरण में यह एग्जाम लेता है। एक को हम लोग कहते हैं मेंस और एक को हम लोग कहते हैं एडवांस, है ना। तो IIT JEE जो दो चरण में होता है, एक मेंस होता है और एक एडवांस होता है। इस पर एक डिटेल वीडियो जो है IIT JEE को लेकर के हम बना देंगे, है ना। और इसमें एक और जो है ना, ये IIT JEE कौन कर सकते हैं, तो मैथ्स स्ट्रीम के लोग कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है नीट। नीट के नाम भी बहुत लोग सुने होंगे, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा अपने घर गए तो मुझे मेरे ही मोहल्ले में ऐसे बहुत से लोग रहे जो नीट एग्जाम के बारे में नहीं जानते थे, जो IIT JEE के बारे में नहीं जानते थे। तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक वीडियो जो है इस बात पे होना चाहिए। बहुत सारे गार्जियन को IIT JEE और नीट के विषय में नहीं पता होता है। तो अपने फेसबुक चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से थोड़ा सा उन लोगों में भी अवेयरनेस फैला देना चाहते हैं। तो IIT JEE वाले कौन लोग करेंगे, जो लोग मैथ्स के होंगे। इसमें IIT JEE का दो एग्जाम होता है, एक मेंस होता है और एक एडवांस होता है। वैसे ही नीट जो है वह बायो ग्रुप वाले लोग करते हैं। बायो ग्रुप वाले लोग कहने का मतलब जिनका मेन सब्जेक्ट जो है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है, साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी उनका पेपर होता है। एडिशनल पेपर आप ले सकते हैं कुछ भी, है ना, वह भी। तो ये तो हुआ कि साइंस लेने के बाद आप दो स्ट्रीम चुन सकते हैं, एक IIT JEE का और दूसरा जो है वो नीट का। कई बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर मुझे IIT JEE नहीं करना है, हमको इंजीनियरिंग नहीं करना है, नीट नहीं करना है, फिर बताइए हम क्या करेंगे। तो बाबू ये बात हमेशा याद रखना कि IIT JEE एग्जाम केवल इंजीनियर्स नहीं बनाता, ठीक है। IIT JEE एग्जाम